होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाता है वो शक्तिमान। दर्शकों, अगर आपका भी बचपन 90 के दशक में बीता होगा तो निश्चित ही ये पंक्तियां आपको आज भी रोमांचित करती होंगी। भला शक्तिमान और उसकी अद्भुत शक्तियों को कैसे भूला जा सकता है। बचपन में ये विचार भी उठते थे कि काश ये शक्तियां हमारे पास भी होती तो मजा ही आ जाता। लेकिन क्या ये सत्य है कि अगर किसी इंसान को अपना ज्ञान हो जाए तो वो शक्तिमान बन सकता है? और शक्तिमान के वो 7 चक्र क्या थे जिनके जागृत होने के बाद गंगाधर शक्तिमान बन जाया करता था? क्या बचपन के मन में उठने वाली कल्पना सत्य हो सकती है? क्या कोई ऐसा भी इंसान इस धरती पर था या है जिसने उन 7 चक्रों को जागृत किया हो? तमाम रहस्यों की तरह इन 7 चक्रों का रहस्य भी अपने सनातन धर्म में छिपा हुआ है और आज के इस विशेष अंक में हम इसी विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जान है तो जहान है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखा है और अगर आपकी रोज की दिनचर्या बहुत अच्छी है तो ये शरीर ही आपके हर काम को करने में सक्षम रहेगा, जिसका बेहतर परिणाम आपको हमेशा मिलता रहेगा। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अलग अलग तरह की योग साधना और व्यायाम को अपने जीवन में उतारा और उसी के परिणाम से उन्हें बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हुई और काफी सालों तक इस धरती पर जीवित भी रह सके। असल में हमारे शरीर में कुछ ऐसी ही छिपी शक्तियां हैं जिन्हें हम साधारण मनुष्य जानते तक नहीं, और अगर उन शक्तियों को जागृत कर लिया जाए तो हम भी किसी सिद्ध पुरुष से कम नहीं होंगे। ऐसी शक्ति को कुंडलिनी शक्ति का नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत 7 चक्र आते हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग भागों में स्थित होते हैं। क्या होते हैं ये 7 चक्र? बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कुंडलिनी के रहस्य के बारे में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। उन्हीं पुस्तकों से शोध करने के बाद हम कुंडलिनी और उससे जुड़े 7 चक्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए समेट कर लाए हैं, जिनके अनुसार कुंडलिनी एक प्रकार की शक्ति है जो मनुष्य में अचेतन अवस्था में रहती है, जिसका अर्थ यह है कि ये शक्ति मनुष्य के शरीर में सोई हुई अवस्था में रहती है, जिसको जगाने के लिए मनुष्य को कठिन योग साधना करनी पड़ती है। कुंडलिनी के सुप्त अवस्था में होने के कारण मनुष्य बहुत अज्ञानी रहता है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो कितने प्रकार की शक्तियों का मालिक है। कुंडलिनी को जागृत करने पर इसकी शक्ति शरीर के बीचों बीच से होती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है और मार्ग में अलग अलग चक्रों को पार करते हुए जब वो सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करती है तब जाकर उस साधक को अपने समाधि की अवस्था में परम शांति और सुख का अनुभव होता है और धीरे धीरे वो स्वभाव से सरल और सहज भी हो जाता है। आपको बता दें कि कुंडलिनी शक्ति को कुंडलिनी के अलावा भुजंगिनी, सर्पिणी, प्रचंड शक्ति, मूलाधार निवासिनी, विद्युत, अग्निमय और अपराजिता जैसे बहुत से अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है। अपने शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए हमें अपने शरीर में स्थित 7 अलग अलग तरह के चक्रों को जगाना पड़ेगा, जो कि है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। आइए हम इन 7 चक्रों के बारे में और गहराई से जानें। पहला, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान शरीर के सबसे निचले हिस्से यानी कि गुदा और अंडकोश के बीच बताया गया है, जो कि रीढ़ की हड्डी के बगल सुषुम्ना नाड़ी से मिला हुआ है। इस चक्र को कुंडलिनी शक्ति का आधार होने के कारण मूलाधार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस चक्र में एक प्रकार का स्वयंभू लिंग होता है, जिसमें सारी कुंडलिनी शक्ति अपने आप को लपेटकर अचेतन अवस्था में पड़ी रहती है। इस चक्र को जागृत करने पर मनुष्य हमेशा निरोगी और सुखी रहने के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी हो सकता है। इस मूलाधार चक्र का तत्व भूमि है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है। इस चक्र का मूल स्थान लिंग में बताया जाता है, जो कि मूलाधार चक्र के थोड़ा ऊपर है। लिंग में मूल होने के कारण इस चक्र का नाम मेढाकार चक्र भी है। जब मनुष्य कई तरह के मानसिक उलझनों में परेशान रहता है तो उस समय अगर वो किसी योग्य गुरु द्वारा इस चक्र को जागृत करने का प्रयास करे तो उसे मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी, साथ ही साथ वो एक स्वाभिमानी, साहसी और बुराइयों का नाश करने वाला प्राणी भी बन सकता है। लेकिन इस चक्र को पूरी तरह से जागृत करने के लिए मनुष्य को अपने खान पान, निद्रा, कामेक्षा और दिन भर की अन्य दिनचर्या पर भी नियंत्रण रखना होगा। तभी मनुष्य इस चक्र को जीतकर आगे के तीसरे चक्र की ओर बढ़ सकेगा। जल को इस दूसरे चक्र का तत्व कहते हैं। तीसरा, मणिपुर चक्र। तीसरे स्तर का ये चक्र मनुष्य की नाभि में स्थित होता है। असल में मनुष्य के शरीर का केंद्र नाभि होता है, जहाँ से शरीर की बहुत सी नाड़ियां मिलती हैं और निकलती हैं, और इसीलिए इसको निद्रा, सांसारिक मोह, मोक्ष, भय, लज्जा, ईर्ष्या और विश्वासघात का आधार बताया गया है। अगर इस चक्र पर ध्यान लगाकर मनुष्य इसे जागृत करता है तो इससे उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, इंद्रियां वश में होती हैं और मनुष्य को अपने भौतिक शरीर का ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही नाभि और आंतों के जितने भी रोग और विकार होते हैं वो सब इस चक्र के जागृत होने पर नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को लंबी आयु प्राप्त होती है। इस तीसरे चक्र का तत्व अग्नि है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। ये चक्र मूल रूप से हृदय में निवास करता है, जहाँ प्राण
और जीवात्मा का स्थान होता है। यहीं अहंकार, चिंता, संदेह और अभिमान जैसे भावों का भी वास होता है। ये चक्र बहुत सारी अनोखी शक्तियों का मालिक होता है, क्योंकि इस चक्र को जागृत करने पर मनुष्य त्रिकालदर्शी हो सकता है। साथ ही साथ बहुत दूर हुए वार्तालाप को सुनने वाला, सूक्ष्मदर्शी और अपनी इच्छानुसार आकाश मार्ग से कहीं भी आने जाने की क्षमता रखने वाला हो सकता है। और इसीलिए इस चक्र को जागृत करना भी बहुत कठिन होता है और इस चक्र का तत्व वायु बताया गया है। पांचवा विशुद्ध चक्र। पांचवें स्तर का ये चक्र मनुष्य के गले में स्थित होता है, जहाँ पर मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी की सीमा समाप्त हो जाती है। इस चक्र को जागृत करने पर मनुष्य को दया, क्षमा, साहस, आत्मनियंत्रण और शुद्धता जैसे गुण प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इस चक्र का तत्व आकाश बताया गया है। जैसे कि 4 तत्व शरीर की रचना करने में सहायक होते हैं, वैसे ही ये 5वां तत्व आकाश शरीर को शुद्ध और दीर्घायु बनाने में सहायक होता है। 6वां होता है आज्ञा चक्र। विशुद्ध चक्र के बाद आज्ञा चक्र का स्थान दोनों भवों के बीच में भ्रकुटी के भीतर बताया गया है। इस चक्र पर ध्यान लगाने वाला साधक बहुत महान योगी हो जाता है, जिसे हर प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही उसे ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। इस तरह मनुष्य सभी तरह के अज्ञान से दूर होकर सीधा ओम में स्थित हो जाता है। योग शास्त्रों के अनुसार जिस मनुष्य ने आज्ञा चक्र पर विजय प्राप्त कर ली, उसे योग द्वारा किसी दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने की विद्या आ जाती है। साथ ही वो मन, वचन और कर्म से परोपकारी, अनोखी सिद्धियों का मालिक और तीनों लोकों का पालक और संहारक भी हो सकता है। इस चक्र का महत्व ही इसका तत्व है और ये सभी चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों से संपन्न है। अंतिम और 7वां सहस्त्रार चक्र। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में सहस्त्रार चक्र का स्थान है। इस चक्र को भी असीम शक्तियों से संपन्न और बहुत ही रहस्यमयी योग चक्र माना जाता है। इस चक्र को ब्रह्म स्थान या निर्वाण चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र पर ध्यान लगाने वाले योगी का सीधा संपर्क भगवान शिव से हो जाता है और इस तरह वो बड़ी ही आसानी से अपना देह त्याग कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे साधक की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े बड़े साधक और ऋषि मुनि अपनी इसी साधना के दम पर अपने प्राण त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और इसी के साथ कुंडलिनी शक्ति बाकी 6 चक्रों से होती हुई इस चक्र में आकर समाप्त हो जाती है। तो दर्शकों, ये थे वो 7 चक्र जिनको अगर कोई मानव जागृत कर ले तो वो महामानव यानी शक्तिमान बन जाए। शक्तिमान को आपने ऐसा करते हुए देखा होगा, लेकिन इस भौतिक संसार में क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने इन चक्रों को जागृत किया हो? और इन 7 चक्रों को जागृत करने की विधि क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आने वाली वीडियो में अवश्य देंगे। अगर इस वीडियो पर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम जल्द ही इस विषय पर अगली वीडियो ला सकें। धन्यवाद। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।